ठीक है प्रभु, अब कर दीजिए स्टार्ट। Yes. So let's start with the prayers. ओम Om Ajnana ज्ञानतिमिरन्धस्य Jnananjana Shalakaya ज्ञानाञ्जनशलाकया एक साथ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप कदा रूपं मह्यं ददाति कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। So welcome to today's class, Prabhu. We welcome you all. So Hemant Prabhu, would you like to start? यस। Yeah, please. सो कल जो हर्ष प्रभु ने और आपने बताया उसके अकॉर्डिंग वहां से सबसे पहले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता को समझने की स्पिरिट क्या है। तो बोलते हैं कि इसको सबमिसिव स्पिरिट में समझा जा सकता है, वरना तो मतलब अपनी खुद की क्वालिटी के हिसाब से अगर अपन कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करेंगे तो इवन जो डेमीगॉड्स होते हैं वो भी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक सबमिसिव स्पिरिट रखेंगे तो कृष्णा और गुरु की जब मर्जी होगी तो वो जो भी नॉलेज है वो हार्ट में रिवील होगा। इसके बाद की प्रोसेस में आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मतलब प्रोसेस तो बता दिया बट भगवत गीता में बताया बताया क्या जाएगा। मतलब वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब भगवत गीता है क्या, इसमें लिखा हुआ क्या है। तो बता रहे हैं कि बेसिकली जो 5 वो है, मतलब 5 जो तत्व हैं उनके बारे में इसमें मेन बताया हुआ है। इसमें लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंस ऑफ गॉड इज एक्सप्लेन्ड एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज जीवा देयर इज ईश्वरा। लाइक इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी जो जीव प्रकृति के अंदर जो भी लोग आते हैं टाइम, वो उस सब के जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कृष्ण है। कोई भी चीज अगर इंडिपेंडेंट कोई भी चीज नहीं है। अगर कोई भी जीव प्रकृति का कोई भी जीव अगर ये सोचता है कि मैं खुद से एक्ट कर लूंगा, कृष्ण से इंडिपेंडेंट अगर एक्ट करता है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस द लॉर्ड हैज कंट्रोल ओवर यूनिवर्सल अफेयर्स और मटेरियल नेचर। तो मेन यही बताया कि जो मटेरियल नेचर जितनी भी है, 5 जो तत्व उनके जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कृष्ण है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन कंटिन्यू। Yeah, Harsh Prabhu, please. तो जैसे वो प्रभु ने ये बताया कि जो 5 चीजें हैं जिसमें सबसे पहले ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर, फिर जीव जो कि कंट्रोल्ड हैं, ईश्वर कंट्रोलर हैं वो कंट्रोल्ड हैं, फिर प्रकृति जो कि ये मटेरियल नेचर है, फिर समय या काल जो कि ये इस पूरे यूनिवर्स का या मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, ये जो भी पूरा जो भौतिक वो जगत है इसका जो समय है, कब से कब तक ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होगा, प्रकट अप्रकट होगा, उसका वो जो काल है वो समय,
और फिर कर्म जो कि हमारे जो भी काम हो गए या गतिविधि जिसे हम कहते हैं, तो ये सबको हम डिस्कस वो करेंगे आज। तो जो सुप्रीम गॉडहेड और कृष्णा या ब्रह्म जो हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं या परमात्मा, आप जिस भी नाम से उन्हें कहिए, तो वो सबसे ग्रेटेस्ट हैं। इन सभी पांचों चीज़ों में वो सबसे ग्रेटेस्ट हैं। अभी जैसे हमने कई बार ऐसे अपने उसमें भी सुना है कि इस समय बड़ा बलवान, या ये जो जैसे अभी ये ताउते और इस तरह के तूफान आ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं प्रकृति बहुत ताकतवर है, किसी इसके सामने कोई। और या फिर जैसे या फिर हम जब ये सब कोरोना से पहले हम खुद को वो सबसे बड़ा ताकतवर वो समझते थे। तो इस तरीके से और कर्म जो हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो भी है सब आपके कर्मों से ही हो रहा है, तो कर्म आप इससे कभी नहीं छूट सकते इसके कर्म से। तो ये कर्म सबसे ये बलवान है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी इसको एकदम क्लियर बोलते हैं कि सुप्रीम गॉडहेड और कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और ये जो प्रकृति है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट। प्रकृति इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, ऐसा भगवान वो कहते हैं कि मैं दक्षेण प्रकृति सूयते सुचराचरम। तो ये जो प्रकृति है ये मेरे डायरेक्शन से, मेरे ऑर्डर से चल रही है। और इसमें हम कुछ भी इस प्रकृति में हम जो भी चीज़ देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आप देखोगे कि कैसे वो मैनिफेस्ट हुई है, और किस तरीके से वो एकदम परफेक्टली किस टाइम पे जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ होती है। जैसे अर्थ का रोटेशन हो गया या अर्थ का अलाइनमेंट हो गया, तो इसी तरीके से तो सब कुछ इतना परफेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड हैं। जैसे कोई कोई जैसे कोई छोटा बच्चा ये सोच सकता है कि कोई जैसे कोई गाड़ी है तो ये अपने आप वो चल रही है। लेकिन एक सेन मैन जो कि थोड़ा दिमाग वाला आदमी है, वो ये देखेगा कि इसके पीछे जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो लगाई गई है उसके कारण ये सब हो रहा है। एक मशीनरी है और उस मशीनरी के भी पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एक्चुअली में जो मशीनरी को जिस आदमी ने बनाया है और फिर कोई और आदमी उसको चला रहा है। तो उसी तरीके से ये जो पूरी प्रकृति है इसको भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो हम देखेंगे कि जो सुप्रीम लॉर्ड हैं और जो जीव हैं, ईश्वर और जीव, तो ये इस प्रकार हैं। जैसे वो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जैसे कि एक सोने का आप यूँ समझ लीजिए बहुत ही छोटा सा कोई टुकड़ा भी सोना ही है, और एक बड़ा सोने का बिस्किट या सीली आप मान लो सोने की, तो वो भी सोना ही है। बस अंतर यही है कि वो सोने का एक टुकड़ा, बहुत छोटा टुकड़ा, एटम, जैसे गोल्ड का एटम हो गया, तो वो वाली स्थिति जीव की है। और एक बहुत बड़ा सोने का मतलब अनलिमिटेड सोने का कोई पहाड़ जैसे आप समझ लीजिए, वैसे भगवान है। और उसी तरीके से जैसे एक समुद्र की बूंद है, वो भी समुद्र की बूंद भी खारी होती है और समुद्र पूरा स्वयं खारा ही है। तो उसी तरीके से जीव और ईश्वर का ये पोजीशन हम एक तरीके से बता सकते हैं ये क्वांटिटी में। अभी हम देखेंगे कि जिस जिस कंडीशन में हम सब हैं, तो हम सब भी किसी एक आप समझ लो कि एक हद तक हम भी ये जो मटेरियल नेचर जो प्रकृति है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अपना ये पेड़ काट के अपने लिए ये टेबल बना लिए या लोहा वो निकाल कर कार बना लिए, तो एक्चुअली आप मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर रहे हो, पर आप बहुत ही माइन्यूट स्टैंडर्ड तक कंट्रोल वो कर सकते हो। भगवान जो है वो पूरा मटेरियल नेचर को वो कंट्रोल वो करते हैं। वो चाहें तो इस धरती को आधा तोड़ के फेंक दें एक एक दूर दूर करके, या फिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला दें जो कि अर्थ को इसे हम कहते हैं। तो हम उस लेवल में देखें तो हम सब भी सबऑर्डिनेट ईश्वर हैं, बहुत ही माइन्यूट ईश्वर हैं। और जो भगवान है वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, इसलिए वो मतलब ही इज द सुप्रीम वो कंट्रोलर और ईश्वर। अभी हम वो भगवत गीता में देखेंगे। अभी हम अपने उसमें भी देखते हैं कि जो भी जीव है, जैसे भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो एक्चुअली में उनका ये इनेट नेचर है, टेंडेंसी है कंट्रोल करने का। वैसा ही चूंकि हम भी उन्हीं का अंश हैं, जैसे समुद्र की बूंद भी खारी होती है,
तो उसी तरीके से हम लोग भी इस मटेरियल नेचर को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। अभी अब ये क्वेश्चन एक और आता है जो प्रभुपाद जी वो पूछते हैं कि मटेरियल नेचर क्या है, ये जो हम देख रहे हैं भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति, ये क्या है? तो भौतिक वो प्रकृति जो है ये इंफीरियर प्रकृति है भगवान की, और जो जीव हैं द लिविंग एंटिटी ये सब सुपीरियर हैं, एक इससे ऊपर हैं। अभी ये इंफीरियर क्यों है और जो जो लिविंग एंटिटीज हैं वो सुपीरियर क्यों है? क्योंकि जो इंफीरियर जो प्रकृति है वो एक्चुअली अपने आप मतलब उसमें वो अचेतन है, कॉन्शियस नहीं है, और जो लिविंग एंटिटीज हैं उनमें चेतना है, वो कॉन्शियस है। और जो भी चाहे वो इंफीरियर प्रकृति हो या फिर सुपीरियर प्रकृति हो, वो एक तरीके से इट इज़ अ फीमेल, वो प्रकृति इज अ फीमेल एंड शी इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड जस्ट एज द एक्टिविटीज ऑफ अ वाइफ आर कंट्रोल्ड बाय द हस्बैंड। तो जैसे एक पति अपनी पत्नी के कार्यों को एक तरीके से कंट्रोल करता है, उसी तरीके से भगवान जो जो प्रकृति है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो प्रकृति है वो हमेशा सबऑर्डिनेट ही है, और हमेशा भगवान उसके मालिक रहेंगे, प्रीडोमिनेटेड बाय द लॉर्ड हु इज द प्रीडोमिनेटर। तो प्रकृति इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट, और जो जो भगवान है, कृष्ण है, वो उसके प्रीडोमिनेटर है। तो चाहे हम हो गए जैसे कि जीव, कोई भी जीव जो इस जगत में हमको दिख रहे हैं, या फिर ये प्रकृति जिसके साथ हम लोग एक्टिविटीज वो कर रहे हैं अपने अपने, तो ये दोनों ही इन दोनों के ही मालिक कौन है? वो भगवान कृष्ण सुप्रीम वो कंट्रोलर हैं। तो और भगवान इसको कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसको 5th चैप्टर में हम आगे वो पढ़ेंगे कि भगवान इसको कहते हैं दिस प्रकृति इज माय लोअर नेचर अपरयम इतस तो अन्याम, और प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाभाहो ये येदम धार्यते जगत एंड बियॉन्ड दिस देर इज अनादर प्रकृति जीव भूताम द लिविंग एंटिटी। तो ये जो प्रकृति है, जो भौतिक जो जगत है, ये भगवान कहते हैं ये मेरा लोअर नेचर है, इस प्रकृति इज माय लोअर वो नेचर। और इसके बियॉन्ड, इसके भी परे हम अगर जाएं तो एक जीव भूताम है, जीव हैं जो कि लिविंग एंटिटी है। इसके इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे जो जो जीव हैं और जो प्रकृति है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उसके कारण हमारे जो कर्म हैं, जो कि 5वीं जो चीज़ थी कर्म है, वो कैसे वो डिसाइड होते हैं। तो प्रकृति 3 गुणों से बनी होती है। पहला मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण, दूसरा मोड ऑफ पैशन जो रजोगुण, और तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस या फिर तमोगुण या तमस। तो और इन तीनों मोड्स के ऊपर, इन तीनों मोड्स के परे एक है इटर्नल टाइम या समय या काल। और ये जब जब इन तीनों मोड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? समय। और और ये समय के कंट्रोल में ये तीनों मोड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, इन गतिविधियों को हम बोलते हैं कर्म। ये एक्चुअली बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना भी, कि कर्म एक्चुअली में है क्या। तो कर्म आप इसको यूं देखो कि जैसे ये जो समय है, जो काल है, जो कि भौतिक जगत का मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन, प्राकट्य और अप्राकट्य के का जो बीच का जो टाइम है, ये समय, इसके अंदर ये जो प्रकृति है 3 गुणों से बनी है, ये गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस से, और ये तो प्रभु, तीनों ही योर करते हैं। हाँ प्रभु। योर 10 minutes आर ओवर। हाँ जी, ठीक है। तो आप इसको अपना नेक्स्ट साइकिल के अंदर बोल सकते हैं। तो जैसे हर्ष प्रभु बता रहे थे कि
भगवान इसमें मतलब भगवत गीता जो है ये काफी साइंटिफिक नॉलेज है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस पढ़ने के लिए कि भाई ठीक है आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन से हो, आप कोई पर्टिकुलर एक फेथ सिस्टम से हो, उसलिए करना है। जैसा कि प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि 5 ट्रूथ्स उन्होंने बताए हैं, 5 सत्य हैं। 5 में से 4 जो हैं वो इटर्नल है और एक जो है वो इटर्नल नहीं है, मतलब 4 शाश्वत हैं और एक शाश्वत नहीं है। तो 5 कौन से हो गए उसके अंदर? सबसे पहला हो गया ईश्वर, ठीक है, जो भगवान है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है। हर्ष प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया इसको कि किस तरीके से बाकी 4 ग्रेट नहीं है ना। जैसे कोरोना का एग्जांपल दे कि जीव ग्रेट नहीं है। ईश्वर हो गए, जीव हो गए, प्रकृति हो गई, काल हो गया और लास्ट क्या हो गया? कर्म हो गया। ये 5 चीजें हैं। अब इन्हीं का आप ये देखो अपना जो एग्जिस्टेंस है इन 5 ही से रिलेटेड ये चीजें हैं। इन 5 में से जो शुरू के 4 हैं ये चारों के चारों क्या है? शाश्वत है। और जो लास्ट का जो कर्म है वो अशाश्वत है। क्यों है? क्योंकि कर्म को बदल सकते हो। उसका जो राज है वो भी भगवान बताएंगे इसके अंदर, भगवत गीता के अंदर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो कर्म है ये है क्या? कर्म बेसिकली जो प्रकृति जो है, भगवान की 2 तरीके की प्रकृति होती है। एक तो सुपीरियर, परा और अपरा। तो हम सुपीरियर नेचर हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से सेपरेटेड नहीं है, प्रभुपाद बता रहे हैं। जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान से अलग हो गई है, मतलब भगवान उसको डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, दुर्गा देवी के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो और हम जो है वो सेपरेटेड नहीं है भगवान से, क्योंकि हम दोबारा उनके साथ एकदम पर्सन टू पर्सन डील कर सकते हैं। जैसे कल के लेक्चर में बताया था 5 तरीके के रिलेशन होते हैं, तो उस तरीके से हम सेपरेटेड नहीं है, हम सुपीरियर एनर्जी है। बट फिर भी क्या होता है, ये जो सुपीरियर एनर्जी है, जो जीव जो है, ये जीव क्या करता है? प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन से 3 गुण है? सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इन 3 गुण और एक ये काल, ये 3 गुण और काल मिलके क्या करते हैं? प्रकृति के 3 गुण और काल ये मिलके ये जो जीव है इसको किसके चक्कर में फंसा लेते हैं? कर्म के चक्कर में फंसा लेते हैं। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं यहाँ पे, कितना साइंटिफिक है कि जीव है वो किस वजह से, कोई भी उसकी गलती है उसकी वजह से वो यहाँ पे है। इस दुनिया के अंदर क्या सब चल रहा है? इस दुनिया के अंदर यही है कि भगवान है वो सुप्रीम है, जीव जो है वो प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव और काल का जो फोर्स होता है उसकी वजह से अपन बोलते हैं ना, मैं ये काम करना नहीं चाहता था बट पता नहीं कैसे कर गया, मैं आदत से लाचार हूं। इवन दुर्योधन बोलता है, जब दुर्योधन से संवाद होता है महाभारत का, तो दुर्योधन बोलता है कि मैं ये गलत काम करना नहीं चाहता हूं, बट आउट ऑफ इंस्टिंक्ट वो एकदम इतना फोर्स हो जाता है। तो वो क्या है? वो काल का फोर्स है। उसका जो नेचर है ना, 3 गुण के अंदर अगर वो आ जाता है और हम सब अगर इन 3 गुणों के अधीन रहते हैं तो हम काल के फोर्स के अंदर, काल का जो है फोर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक वेग है, पुश है, वो पर्सन हेल्पलेसली एक्ट करता है। तो अगर हम इन 3 गुणों के अंडर हैं तो हम हमेशा इस रिस्क के अंदर हैं कि हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि समय का फोर्स इतना तेज है कि हम इनके अंदर एक्ट कर जाएंगे। तो इसके अंदर भगवत गीता के अंदर भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का तरीका भी बताते हैं। भगवान इसके अंदर प्रकृति को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, भगवान इसमें जीव की नेचर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, भगवान इवन खुद को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं कौन हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो, कि मैं कौन हूं। तो ईश्वर का भी पूरा जानकारी मिलेगी, जीव की नेचर की भी पूरी जानकारी मिलेगी, जीव कैसे प्रकृति के गुणों में आ जाता है और कैसे बाहर निकल सकता है उसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी, काल की भी पूरी जानकारी मिलेगी। और ये जो कर्म है, अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो तो कर्म ही क्रिएट करता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन होता है तो कर्म के फॉर्म में ही होता है ना। भाई ठीक है, जीव है वो प्रकृति के अंडर आया, बट जब तक वो, मान लो तमोगुण में भी कोई जीव है, बट अगर कुछ गलत किया नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं
कि कर्म जो हो सकते हैं, कर्म जो है वो टेम्पररी है। सबसे अच्छी बात यह है, एक बुरी बात होने के साथ ही अच्छी बात यह कि इस कर्म को चेंज किया जा सकता है। इन चारों को कुछ इनमें चेंज नहीं हो सकता। जीव है वो ना जायते ना मरियते वा कदाचिन, काल है वो भी चेंज नहीं होता। प्रकृति टेम्पररी जरूर है। इसमें भी प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं कि कई लोग टेम्पररी फॉल्स बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत है फॉल्स है। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत गीता और वैष्णव फिलोसॉफी प्रकृति को फॉल्स नहीं बताती। क्यों? हो सकता है प्रकृति टेम्पररी है, अभी मैनिफेस्टेशन हुआ, कुछ समय बाद दोबारा भगवान के शरीर में चली जाएगी, महाविष्णु के शरीर में। प्रलय जिसको बोलते हैं कि एक बार एग्जिस्टेंस में आया दोबारा चले गए, तो टेम्पररी है प्रकृति। बट प्रकृति फॉल्स नहीं है, प्रकृति इटर्नल है। वो भगवान के शरीर में भी महत्त्व के तौर पे रहता है, बट वो कभी खत्म नहीं होता है। बट कर्म को खत्म किया जा सकता है। कर्म है वो इटर्नल नहीं है। कर्म हो सकता है बहुत पुराना है, इतने पुराने जन्मों से चला आ रहा है कि हमें शायद इटर्नली लगे, बट उसके बाद में भी कर्म जो है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। भगवान इवन आगे बताएंगे भी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान खुद इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि कर्म जो है उसको फिनिश किया जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, एक इसके अंदर कि हमारे अंदर जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी जो है एक्चुअली ये भगवान के अंदर भी है, इसी वजह से हमारे अंदर आई। बट हम क्या करते हैं, इस टेंडेंसी को, इस मटेरियल वर्ल्ड को लोड ओवर करने के लिए काम में लेते हैं। ये जो टेंडेंसी है उसको हम भगवान की सेवा के लिए नहीं काम में लेना चाहते। हम चाहते हैं कि मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊं। अब भगवान के अंदर ये क्वालिटी इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर है, और वो सही भी है ना। भगवान भी वो असल में राजा हैं, इसलिए वो राजा बनना चाह रहे हैं, इसलिए वो अधिकार जमाना चाह रहे हैं। लेकिन हम पार्ट हैं, एकदम छोटा सा टेंडेंसी होनी चाहिए हमारी, बट उसके बाद भी हम चाह रहे हैं हम जितना हो अधिकार जमा लें। जितना छोटा अपनी टेंडेंसी उतना भगवान ने दिया भी है। एक घर दिया है, एक जैसे एक मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, मैन है, वो सोचता है उसको उतना दिया है बोनाफाइड कि वो अपना अधिकार वो फील कर सके कि ठीक है मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ। ये एक तरीके का अधिकार ही फील होता है ना एक पर्सन को, कि मैं इनको मेंटेन कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो छोटा उसका टेंडेंसी भी है, भगवान ने बोनाफाइड तरीके से दिया भी है उस टेंडेंसी को फुलफिल करने के लिए। बट हम क्या करते हैं, ट्रांसग्रेशन करते हैं। इवन ईशोपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। जितना हो सकता है भगवान ने हर चीज दी है, खाने के लिए भी, ईटिंग के लिए भी, स्लीपिंग के लिए भी, मेटिंग के लिए भी, डिफेंडिंग के लिए भी। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो ये हमारी जरूरतें हैं, और हमारी जो जरूरतें हैं उनको भगवान पूरा भी कर रहे हैं। बट हम उन बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस करना चाहते हैं, और इसी वजह से हम इस कर्म के चक्कर के अंदर फंसे जा रहे हैं। इसी की वजह से इस कर्म का ये जो पूरा का पूरा खेल हो जा रहा है, क्योंकि हम तीन गुणों में रहते हैं। मैं लॉर्ड बनना चाहता हूं, और उस चक्कर में काल के प्रभाव में आके मैं कुछ एक्शन कर देता हूं, और जैसे ही एक्शन हुआ तो प्रकृति का ऐसा डिजाइन है कि जो काम कर दिया मैंने उसका मेरे को रिएक्शन लेना ही पड़ेगा। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं इसी को कर्मा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हम हमारे एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते। पिछले कितने जन्मों से ये सब चीजें चलती हुई आ रही हैं, इसका हमें बिल्कुल कोई अंदाजा भी नहीं है। सो माई टाइम इज ओवर। हर्ष प्रभु, यू टेक ओवर, यू कैन कंटिन्यू योर स्क्रीन। तो आपने आप अपने हिसाब से पॉइंट बोलिए, अगर मैंने कुछ छोड़ भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये है कि हाँ, ये जो कर्म जो है जो इटर्नल नहीं है, तो भगवत गीता में हमें यही वो बताएंगे वो भगवान कि कैसे ये जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अपने जो काम है, तो किस तरीके से इनको मतलब इनको कैसे हम बदलें, ताकि ये जो एक्शन और रिएक्शन जो आ रहा है इन सब से हमको रिलीफ मिल जाए। एक्शन से भी और रिएक्शन जो भी हम कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को कैसे बदलना है ताकि ये रिएक्शन ना आए, ये कर्म का जो रिएक्शन ये जो है। अभी भगवान की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो मतलब एकदम पूर्ण चेतना है।
और जो जीव की कॉन्शियसनेस है वो एकदम मतलब वो भी चेतन है, ऐसा नहीं है वो अचेतन है, वो भी चेतन है लेकिन बहुत ही माइन्यूट है। तो इसीलिए, और जो दूसरी एक और जो प्रकृति है जो कि मटेरियल नेचर है, वो अचेतन है। जैसे कि कोई भी आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया या टेबल कुर्सी जो भी, इस तरीके से ये सब अचेतन है। और ये जो सुपीरियर जो जीव हैं वो सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना भगवान जैसी है। चेतना भगवान जैसी है वो, लेकिन वही वाली बात है, क्वालिटी वाली बात है कि किसकी चेतना कितनी है। हमारी चेतना जो है वो केवल हमारे शरीर तक सीमित है, इसलिए। और जो भगवान की जो चेतना है वो सभी के शरीर तक है। हमारा बिल्कुल मतलब ये जैसे इसको बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपके चूटी या चिकोटी भरूं तो दर्द आपको होगा। ऐसा नहीं होगा कि दर्द आपके पड़ोसी को हो रहा है या आपके भाई को हो रहा है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अगर अगर किसी भी भक्त को भी या कोई भी मनुष्य को किसी भी तरह का कुछ दर्द या कुछ होता है तो भगवान भी उस पेन को फील करते हैं या कर सकते हैं, उनकी चेतना है उतनी। हमारी नहीं, हमारी वैसी चेतना नहीं है। और हम भी आगे भी कहानियों मतलब जो पास्ट टाइम्स हैं उसमें हम देखेंगे वो भगवान के पास्ट टाइम्स की कैसे वो अपनी चेतना से अपने भक्तों का और वो मानव जा वो जाति का जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, उसको फील करते हैं और उसके लिए फिर सॉल्यूशन भी देते हैं। तो और ये जो चीज़ है इसको प्रभुपाद जी की जो मायावादी इसकी जो फिलॉसफी है कि हमें ऐसा मोक्ष की प्राप्ति वो कर लेनी है, उसके बाद हमारी चेतना भी पूर्ण चेतना हो जाएगी। ये जो मायावाद फिलॉसफी, ये इस तरह की जो फिलॉसफी है, इसको प्रभुपाद जी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काटेंगे इसको। और अभी भी इंट्रोडक्शन में भी इसको प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते हैं कि वन शुड नॉट क्लेम दैट द जीवा द लिविंग एंटिटी इज ऑल्सो सुप्रीमली कॉन्शियस। कभी भी किसी भी समय पे कोई भी लिविंग एंटिटी सुप्रीमली कॉन्शियस नहीं हो सकती। और ये चीज़ बहुत अच्छे से हम आगे भी समझेंगे जब जब भगवान आत्मा के नेचर को समझाते हैं कि आत्मा घुलती नहीं है। आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, हो सकते, घोल नहीं सकते। तो ऐसे जो ब्रह्म जिसको वो मायावादी वो समझते हैं कि अल्टीमेट है वो, उसमें हम घुल जाएंगे। तो ऐसे आत्मा घुलती नहीं है उसमें। तो इसीलिए कोई भी जीव कभी भी सुप्रीमली कॉन्शियस नहीं बन सकता। उसमें हो सकता है कि और जीवों से ज्यादा चेतना हो। आप हो सकते हो कि जैसे वो लीजिए कि एक दयावान वो है व्यक्ति है और कोई निर्दयी है। तो अभी अगर तो जो निर्दयी है अगर वो किसी जानवर को या किसी को कटते हुए देखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी चेतना केवल उसकी बॉडी तक ही सीमित वो। लेकिन अगर किसी के हृदय में थोड़ा सा भाव है कि किसी और जीव की अकारण हत्या ना हो, तो वो उसकी कॉन्शियसनेस उस जीव के साथ मतलब उसके दर्द को समझ सकते हैं कि हाँ भाई इस जीव को दर्द है, इसको नहीं मारना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस हो गई। लेकिन क्या वो उसके लिए सभी जीवों में आ सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीमली कॉन्शियस पूर्ण चेतना कभी नहीं हो सकती। थोड़ी सी दूसरे जीवों से थोड़ी ज्यादा चेतना हो सकती है वो, लेकिन पूरी तरीके से पूर्ण चेतना नहीं हो सकती। अभी जीव और ईश्वर का जो ये जो संबंध है या डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम 13 चैप्टर में वो पढ़ेंगे। और ये जो मैंने बात जो कही थी अभी कि भगवान जो हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ मतलब ही इज कॉन्शियस ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। हाँ, केवल अपनी ही बॉडी के कॉन्शियस नहीं, वो नहीं है, सभी के कॉन्शियस है। तो और वो सभी के साइकिक मूवमेंट्स के बारे में भी वो जानते हैं। जो आपकी मनोदशा है, साइकिक मूवमेंट्स मनोदशा है, आप मन में क्या सोच रहे हो या आपके मन में क्या डिजायर है, इच्छा है, उसके बारे में भी उनको पूर्ण रूप से पूरी तरीके से वो इसको जानते हैं, इस बात को। और जीव ये भूल जाता है मतलब जीव ये बार बार भूल जाता है कि मेरे ये हर मूवमेंट को
कोई एक ऐसा सुप्रीम है जो जानता है और वो भूल के वो अलग अलग कार्यों में अपने आप को कार्यरत करता है और फिर उसी से वो कर्म के बंधन में फंसता है, जो कि ये देख रहे हैं, द लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स व्हाट टू डू. First of all, he makes a determination to act in a certain way, and then he is entangled in the acts and reactions of his own karma. तो इसमें एक और वो प्रभुपाद जी एक मतलब एक लाइन कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि he is giving directions for the living entity to act as he desires. ये भगवान निर्देश दे रहे हैं हर जीव को, पर और वो जो निर्देश है वो क्यों दे रहे हैं और कौन से निर्देश वो देंगे, जैसी आपकी इच्छा है, जो करने की इच्छा आप में है, उसी तरह का भगवान आपको वो निर्देश वो देंगे. क्योंकि जो इंग्लिश में भी जैसे एक स्टेटमेंट है, वो प्रभुपाद जी उसको बहुत अपने लेक्चर्स में वो कहते हैं कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो हम केवल सोच सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को ये करना है, उसके बाद आपके हृदय में उस काम को करने के लिए या उस कार्य उस चीज को अचीव वो करने के लिए भगवान निर्देश देते हैं. ये हम आगे भी वो वर्सेस में हम पढ़ेंगे इसको. लेकिन हम सब जो हैं वो बार बार इस तरह के एक डिटर्मिनेशन वो करते हैं कि अब ये करना है, फिर हम उसको वो देते हैं, फिर हम दूसरा वो करते हैं तो उसको बदल देते हैं, तीसरा. तो ऐसे करते करते हम अपना कर्म बढ़ाते जा रहे हैं. ये जो रिएक्शन है और एक्शन है इस कर्म का, इसको बढ़ाते जा रहा है और इसी में हम दुखी हैं, अपने बार बार अपने ये जो ओल्ड क्लोथ्स हैं इनको बदल कर, ये जो शरीर है इसको बार बार हम बदल रहे हैं और इसी के कारण हम दुखी हैं. तो प्रभु, योर टाइम इज अप. सो हर्ष प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया इसको. जो 2 पॉइंट्स थे, बहुत ही अच्छे पॉइंट उन्होंने बताए कि भगवान वही देते हैं जो कि डायरेक्शन उसी के अनुसार देते हैं जैसा कि हम चाहते हैं. तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स मतलब आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा. पहला ये कि क्योंकि हम सुप्रीम कॉन्शियस नहीं है और भगवान सुप्रीम कॉन्शियस है, ये भी इस चीज को दिखाता है कि हमें किसी भी रिलेशन के अंदर, भले ही ब्रदर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर मतलब ब्रदर सिस्टर का कोई भी रिलेशन, हम उसमें परफेक्शन को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे मन की हर बात को जान जाएगा और मुझे पूरी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप खुश कर देगा, वो नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हम सभी सर्वज्ञ हैं ही नहीं. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई मेरा भाई है, मेरी कोई भी प्रॉब्लम है वो उसको पहले ही पता लग जाए, मेरे दिल की जो बात है, और इससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. मैं तो ये चाहता था, और मैं तो इससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है. हम चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ ये रिलेशन सब कुछ सोल्व कर देगा. तो यहाँ पे भगवान एकदम मतलब शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सिर्फ क्षेत्रज्ञ हैं, हम सिर्फ खुद के शरीर को जान सकते हैं, हम दूसरा सब कुछ नहीं जानते. तो ये जो क्रेविंग है हमारी, ये एक इटर्नल क्रेविंग है. हमें वास्तव में हम एज ए पर्सन के साथ थे रिलेशन में, 5 जो रिलेशन थे उसके अंदर, जो कि हर एक चीज को जानता था, हमारी हर एक प्रॉब्लम को जानता था, रेसिप्रोकेट करता था और करता भी है. क्यों? क्योंकि वो पर्सन सुप्रीम सर्वज्ञ है ना. वो जैसे प्रभु ने बताया कि ही इज कॉन्शियस ऑफ ऑल दी बॉडीज. कृष्णा सारी बॉडीज के कॉन्शियस हैं. तो अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन है वो कभी अनफुलफिल रह नहीं सकती, क्योंकि आप जो भी चाह रहे हो वो तुरंत आपको उस तरीके से गाइड कर दे रहे हैं. और इवन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो रेसिप्रोकेशन है, यही मतलब एक हाईएस्ट गोल भी है. अगर हम इस चीज को रियलाइज कर जाएं, है ना, मतलब इस चीज का रियलाइजेशन ही हाईएस्ट अचीवमेंट है इस लाइफ का, कि हम भगवान से हमारा कनेक्शन बिठा सके दोबारा से. क्योंकि कृष्णा जन्मों जन्मों से हर जन्म हमारे साथ हैं, वो सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे. कृष्णा सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं, क्योंकि कितनी भी बुरी या अच्छी हमारी गति रही हो, कितना भी उतार चढ़ाव समय में आया हो, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा हमारा. कोई भी रिश्तेदार हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकता. जिंदगी में कभी ना कभी हम अकेले पड़ जाते हैं.
बट भगवान लाखों करोड़ों जन्मों से हमारे साथ ही नहीं है। वो हमारी हर एक इच्छा जो है, हम जैसे भी इच्छा करते हैं कि नहीं भाई अब तो मेरे को धन संपत्ति ज्यादा चाहिए, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि तुरंत आपको आइडियाज देना स्टार्ट कर देते हैं हृदय से कि भाई ठीक है, आप ये चाहते हो, किस तरीके से ये चीजें मिलेंगी आपको। आपकी जो भी इच्छा है, हमारी जो भी इच्छा है, कृष्णा उसको पूरा करने में लगे हुए हैं जन्म जन्म से। इतने अच्छे दोस्त हैं वो। और वो इतने अच्छे दोस्त सिर्फ वो ही हो सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। कृष्णा कैन बी परफेक्ट सन, कृष्णा कैन बी परफेक्ट फ्रेंड, कृष्णा कैन बी परफेक्ट हस्बैंड, कृष्णा कैन बी परफेक्ट लवर, एवरीथिंग परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो सबको जानते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम सभी के सभी को नहीं जान सकते हैं, इसलिए ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी रिलेशन में हैप्पी हो जाएं। अगर भगवान को सेंटर में रखें और सब समझें कि हाँ भाई हम क्षेत्रज्ञ, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, कृष्णा ही सब कुछ जानते हैं, अगर हम एडजस्ट करें, कृष्णा को सेंटर में रखें, तो हम सभी खुशी खुशी से सारे रिश्ते में रह सकते हैं। बट अनवांटेड एक्सपेक्टेशन हमेशा गलत है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो सकती है यहाँ पे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो बात थी, वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम अपने कर्म को बदल तो सकते हैं, कर्म जो है वो इटर्नल नहीं है, बट उसको सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस में बदला जा सकता है। मोड ऑफ गुडनेस का मतलब होता है सैनिटी। इसमें हम देख सकते हैं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं तो हम समझते हैं कि भाई कौन से कार्य हैं, उसका क्या परिणाम है। इस वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई नहीं, इसका परिणाम बुरा है तो ये नहीं करेंगे। इसीलिए मोड ऑफ गुडनेस से भक्ति स्टार्ट होती है। मोड ऑफ गुडनेस भी परफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर भी शुद्ध सतो गुण आता है, बट फिर भी जब तक गुडनेस में हम नहीं आते हैं तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा, हम जानवर की तरह जिंदगी बिताएंगे। तो ये एक प्राइमरी उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। आई थिंक 1 मिनट बचा है, so we should end it here. Any last comment, Hemant Prabhu, Harsh Prabhu? Speak last comment. जय श्रीला प्रभुपाद। So less than 1 minute is remaining, Prabhu. It was a wonderful discussion. हर्ष प्रभु ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आज। शायद वो अपनी पकड़ में भी नहीं आते, काफी अच्छी अच्छी लाइंस बताई और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रभु। सो वी थैंक हर्ष प्रभु वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय। और सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को YouTube पे देखेंगे कि हमने लिंक के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया भगवत गीता का और बाकी सब लिटरेचर्स का। तो प्रभुपाद के सारे लिटरेचर सारी लैंग्वेज में आप प्लीज उनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपाद।